मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंकने मामले में अब सियासत तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने इसे सीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक बताया है। इतना ही नहीं, पार्टी ने केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने तक का आरोप लगा दिया है और पुलिस की लापरवाही पर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा है। हालांकि पुलिस कमिश्नर के मुताबिक सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई। वहीं आम आदमी पार्टी ने सीधे केंद्र पर हमला बोला तो बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार कर दिया। ये तस्वीरें हैं रविवार की, जब छत्रसाल स्टेडियम में चल रहे ऑड इवन बधाई समारोह में भावना नाम की इस महिला ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर स्याही फेंक दी। मुंह पर लगी स्याही तो सीएम केजरीवाल ने उस वक्त साफ कर ली। स्याही बेशक साफ भी हो गई, लेकिन सियासत की स्याही अभी शुरू हुई है। मुख्यमंत्री केजरीवाल पर स्याही फेंके जाने पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह तिलमिला गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में इसे बड़ी चूक बताया है। पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष ने तो इसे सीएम केजरीवाल की हत्या की साजिश तक करार दे दिया और सीधा हमला बोला प्रधानमंत्री पर। इस तरीके से कई बार उनके ऊपर हमले हुए हैं, कई बार हमले हुए। दिल्ली शहर में हमले हुए, दिल्ली के बाहर हमले हुए हैं। उनके ऊपर मुक्केबाजी की गई है, स्याही फेंकने का काम किया गया है और इस संभावना से, इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि उनको कत्ल करने की साजिश हो सकती है या रची जा सकती है। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी और उनकी पुलिस, इनके पीछे कोई ना कोई षड्यंत्र है। महिला मंच तक कैसे पहुंची, इसलिए सवाल सुरक्षा पर उठ रहे हैं। लिहाजा जवाबदेही कमिश्नर बीएस बस्सी की है। जवाब देना भी पड़ रहा है, लेकिन बस्सी साहब इसे सुरक्षा में चूक नहीं मानते। उनके मुताबिक समारोह में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। कोई चूक नहीं हुई है। जिस प्रकार का इंतजाम माननीय सीएम के इंतजाम में लगाना चाहिए वो हमने लगाया हुआ था और जो है कोई चूक नहीं हुई है। उस महिला को, जैसा आपको मालूम है, गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आम आदमी पार्टी ने जहां स्याही कांड में केंद्र को लपेटे में ले लिया और सीधा जवाब प्रधानमंत्री से मांगा, तो ऐसे में बीजेपी नेताओं ने भी पलटवार कर दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के मुताबिक ये पूरा मामला स्क्रिप्टेड है और इसकी डायरेक्टर खुद आम आदमी पार्टी ही है। ये आरोप लगाना, झूठ बोलना, विक्टिम कार्ड खेलना, बेचारा बनना, ये इनकी एक राजनीति का हिस्सा है। और इसलिए मैंने कल ही कहा था कि ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड बाय, और इसका जो निर्माता निर्देशक हैं, ये आम आदमी पार्टी की जो डर्टी टिक्स डिपार्टमेंट है, वो इस तरह के काम करते हैं। वहीं बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की सीधी लड़ाई में कांग्रेस घटना की निंदा कर सधी हुई प्रतिक्रिया दे रही है। सिक्योरिटी ब्रीच तो डेफिनेटली हुआ है कि कोई भी उनका पास आके कैसे इंक उनके ऊपर फेंक सकते हैं, तो इस मैटर को प्रॉपरली प्रोब होना बहुत ही जरूरी है। थर्डली बात यह है कि ये जो लेडी वो बोल रही है, उन्हीं की पार्टी के सदस्य हैं, उनके पास कुछ कंप्लेंट्स हैं, तो हम चाहते हैं कि इस मैटर में पूरी तरह से प्रोब हो। पहले से कई मुद्दों पर केंद्र और केजरीवाल सरकार में ठनी हुई है, लेकिन इस स्याही कांड ने दोनों दलों की सियासत को अब नया मोड़ दे दिया है। सच मानिए, अब कई मुद्दे पीछे छूट जाएंगे, लेकिन ये सियासत की स्याही इतनी जल्दी साफ होने वाली नहीं है। आगे आगे देखिए इस स्याही कांड पर कैसे स्याह होगी सियासत। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो इस पृष्ठभूमि के साथ आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं और सवाल उठते हैं कि पहला सवाल जो हम पूछ रहे हैं कि क्या केजरीवाल की सुरक्षा में दिल्ली पुलिस से चूक हुई? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी का केजरीवाल की हत्या की साजिश का आरोप सही है? तीसरा सवाल, क्या आम आदमी पार्टी बात का बतंगड़ बनाकर सियासत कर रही है? चौथा सवाल, क्या पुलिस की सुरक्षा इंतजाम के दावों के बारे में मनीष का बयान सही है? पांचवा, दिल्ली पुलिस ने इतने बड़े आयोजन में महिला सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं तैनात किया? ये 5 बड़े सवाल। और हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी नेता रमेश बिदुड़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी हमारे साथ मौजूद है और वरिष्ठ पत्रकार मधुसूदन आनंद जी हमारे साथ मौजूद है। इस पूरी बहस को, सिलसिले को शुरू करते हैं। पहला सवाल, रमेश जी, सवाल आप करें, भाषा का इंतजाम जो इस्तेमाल किया गया वो ठीक नहीं है। बार बार आप इल्जाम लगाते हैं, आखिर कोई मुख्यमंत्री अपने ऊपर क्यों इंक फेंकवा लेगा? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। कोई कहेगा आप मेरे ऊपर कालिक फेंकिए, ऐसा तो बात सुनने में नहीं आती। फिर आप ये इल्जाम क्यों लगाते हैं इस तरह के?
मुख्यमंत्री जी का लिविंग ऑफ स्टाइल, मुख्यमंत्री जी की जो कला है, मुख्यमंत्री जी की जो नौटंकी की प्रवृत्ति है, कोई आईआरएस अफसर किस प्रकार की शर्ट पहनकर बाजू चढ़ाकर और जनता के बीच में भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात जाएगा तो उस वर्ग के लोगों को वोट को कैसे खींचा जाएगा। पंजाब में चुनाव है, नौटंकी पहले से स्क्रिप्ट लिख दी गई है, उन्हीं की पार्टी के लोग हैं। रमेश जी आप क्यों ऐसे अल्फाज क्यों इस्तेमाल करते हैं? नौटंकी आप इस तरह की बाजू के ऊपर करके, और ये भाई सरकार है, संवैधानिक पोस्ट है, उस पर वो आदमी कार्यरत है, काम कर रहा है, आप ऐसे इल्जाम क्यों लगाते हैं? सवाल इस बात का है। पूरी दिल्ली ने देखा है, पूरे देश ने देखा है, पूरी दिल्ली ने देखा है कि वो किस प्रकार की प्रवृत्ति है उनकी और किस प्रकार की वो बयानबाजी और नौटंकीबाजी करते हैं। आप स्वयं बैठे हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी स्टेट की पुलिस को क्या कोई पीएम देखेगा क्या? देश में और मुख्यमंत्री हैं 35-36 और मुख्यमंत्रियों में आपने देखा है कभी किसी मुख्यमंत्री ने? वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए टॉप पर एकदम अटैक करता है और मीडिया का डाइवर्सन और डाइवर्ट हो जाता है एकदम जब प्रधानमंत्री का नाम आता है। तो वो एक प्रवृत्ति उनकी जो है मैं इसलिए उनको नौटंकीबाजी कहता हूं। मैं तो उनको एक और नाम देता हूं, नटवरलाल 2 देश के अंदर वो बन चुके हैं इस बात। अब देखिए बस यहीं से आपने शुरू किया, अब आपने यहीं से पूरी बहस को दूसरी तरफ आपने नटवरलाल 2 का इस्तेमाल किया शब्द का। मैं जानना चाहता हूं कि नितिन जी आप इस पर रिएक्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल रिएक्ट करना चाहूंगा सर। ये रमेश बिदुड़ी जी के जो संस्कार अभी फूट के निकल रहे हैं उनके शब्दों से, उनसे देखिए साफ पता चलता है कि किस तरीके की अप्रोच इन लोगों की दिल्ली के चुनाव हारने के बाद से, बिहार के चुनाव हारने के बाद से और पंजाब चुनाव हारने के अंदेशे से किस तरीके से फूट के निकल रहे हैं वो पता चलता है उनका घबराहट। थोड़ी सी बात ये करना चाहेंगे कि देखिए किसी भी पार्टी ने किया, किसने नहीं किया, क्या साजिश थी, इसके बारे में बाद में बात कर सकते हैं। पर बात जरूरी ये करनी है कि अभी न्यूज़पेपर से इसके बाद ही पता चला कि दिल्ली पुलिस ने तो Z+ सिक्योरिटी दे रखी है केजरीवाल जी को, चाहे उन्होंने मांगी चाहे नहीं मांगी, पर Z+ सिक्योरिटी है। हमारे देश में जहां पे इंदिरा गांधी, हमारी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ, राजीव गांधी जी का कत्ल हुआ, बेन सिंह जी का कत्ल हुआ, हरेन पांड्या का कत्ल हुआ और इन सबके पास बड़ी अच्छी सिक्योरिटी रही, उसके बाद भी पठानकोट में जब हमला होता है और दिल्ली के अंदर रेड अलर्ट रहता है, बड़ा हाई अलर्ट रहता है, 26 जनवरी आ रही है, तब किस प्रकार की सिक्योरिटी ये रही, ये इसके ऊपर सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और देखिए अभी आपने कहा बिदुड़ी जी ने कि किसी भी स्टेट में कोई भी चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं कहता, तो उन स्टेट्स की जो पुलिस है वो उन चीफ मिनिस्टर्स के अंडर में होती है। दिल्ली पुलिस यहां के चीफ मिनिस्टर के अंडर में नहीं है तो ऑब्वियसली सेंटर की तरफ उंगली उठाई जाएगी क्योंकि सेंटर के अंदर में है। ये बड़ा लॉजिकल है, इसमें बिदुड़ी जी बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। और दूसरा, जहां पे सिक्योरिटी ब्रीच होती है वहां पे कोई भी महिला पुलिस नहीं है और किस तरीके की Z+ सिक्योरिटी है कि एक आम महिला, एक महिला जाती है और सीएम के ऊपर इंक फेंकती है, तो किस तरीके की सिक्योरिटी वहां प्रोवाइड की हुई थी? नहीं आपको लगता है, मान लीजिए कि ये Z+, नितिन आपको लगता है कि उसमें हत्या की साजिश थी? तो क्या इनकॉम्पिटेंट नहीं है? नहीं आपको लग रहा है कि हत्या की साजिश थी? जी मैं रागनी में आ रहा हूं आपके पास। कल को हत्या की साजिश हो सकती है। देखिए आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी दिखाएंगे कि देखिए इनकी तो सिक्योरिटी बिल्कुल स्टूपिड सिक्योरिटी हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है, कहने को Z+ है पर एकदम 3rd क्लास सिक्योरिटी है, जितने भी नालायक अफसर हैं वही इनकी सिक्योरिटी में है, वो किसी भी तरीके से इनको सुरक्षा देने के काबिल नहीं है, तो जाइए कुछ भी कर लीजिए। इस तरीके की हत्या देखिए, हरेन पांड्या की हत्या गुजरात में नरेंद्र मोदी जी के सीएम रहते हुए हुई और आज तक सॉल्व नहीं हुई। मैं रमेश जी मैं आपके पास आऊंगा इस मुद्दे पे। रमेश जी मैं आपसे जवाब चाहूंगा, लेकिन मैं रागनी को पहले जानना चाहता हूं। जी रागनी, आप बहुत देर से हाथ उठा रही हैं। देखिए एक नटवरलाल कह रहे हैं तो दूसरा नालायक कह रहे हैं। मुझे लगता है पॉलिटिकल डिस्कोर्स दोनों ही पार्टियों की वजह से बिल्कुल ही नाली में जाता जा रहा है। पर मुख्य बात क्या है यहाँ पर? देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कमी हुई है, इस बात को नकारा नहीं जा सकता। फ्रिस्किंग के बाद भी एक महिला जाती है और मुंह पर कालिक पोत देती है, स्याही फेंक देती है, कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं है। केंद्र सरकार से सवाल पूछा जाएगा क्योंकि दिल्ली पुलिस उसके अंडर में है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार इससे पल्ला झाड़ने की पूरी कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सवाल केजरीवाल जी से भी पूछा जाएगा कि भावना नामक की लड़की जो सीएनजी सर्टिफिकेट स्कैम को सामने लाने की कोशिश कर रही है, उसकी भावनाओं का क्या होगा? उसने जो आरोप लगाए हैं उनका पुष्टिकरण कब होगा? उसके बारे
बारे में जवाबदेही केजरीवाल सरकार की भी है। अरे सुन लीजिए बिधूड़ी जी, आपको कटघरे में खड़ा कर रही हूँ, तो सवाल आम आदमी पार्टी से भी पूछ रही हूँ। आप याद करिए, एक ऑटो वाले ने जब केजरीवाल जी को थप्पड़ मारा था, तो केजरीवाल जी अगले दिन उस ऑटो वाले के घर पहुंच गए थे। वो जाकर समाधि पर बैठ गए थे गांधी जी की, और पश्चाताप के आंसू उन्होंने बहाए थे। लेकिन आज मुख्यमंत्री होने के बाद जब वो इस पूरे प्रकरण की जांच करा सकते हैं, तो कोई जवाब नहीं देंगे। और दूसरा सवाल, और दूसरी बात प्रतीक जी, जल्दी जी रमेश जी बात सुन लीजिए। रागिनी जी कुछ कह रही हैं, आम आदमी पार्टी से कह रही हैं, सुन लीजिए। से जोड़ दूं कि आप देखिए, किसी के भी मुंह पे स्याही पोती जाए, कालिक पोती जाए, इसकी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है, चाहे सुधींद्र कुलकर्णी जी के साथ हुआ हो या आज केजरीवाल जी के साथ हुआ हो। लेकिन जर्नैल सिंह ने तो इस देश के गृह मंत्री पर जूता फेंका था। उनको टिकट देकर यदि उनको विधायक बनाया जाता है, तो क्या ये इसी प्रकार की संस्कृति को प्रोत्साहन देना नहीं है? तो बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होई नितिन जी, ये भी बताइए। जी नितिन जी, वो कहते हैं कि बस्सी साहब का भी स्टेटमेंट है कि सारे सुरक्षा इंतजाम मजबूत थे। रागिनी जी, मैं कहना चाहूंगा आपसे, जिस वक्त जर्नैल सिंह जी ने इस वाला इंसिडेंस हुआ था, एक तो आम आदमी पार्टी उस टाइम पे थी नहीं। दूसरी चीज, अगर आप ये कहना चाहती हैं कि क्योंकि जर्नैल सिंह ने ऐसा किया था इस वजह से आपने ऐसा करवा दिया, तो शायद बड़ा सोचनीय होगा और सोचना पड़ेगा इसके ऊपर। जो कहना चाहती हूँ आप बता रही हैं, है। पर रागिनी जी आगे रागिनी जी थोड़ी सी देर पहले आप कह रही हैं अगर किसी ऑटो वाले ने हमला किया, तो ऑटो वाले के हमले के टाइम पे अरविंद केजरीवाल जी घटना घटी है, तो आप रागिनी जी जिस वक्त अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर ऑटो वाले ने हमला किया था, अरविंद केजरीवाल नहीं थे, ना किसी पुलिस वाले ने, ना किसी दिल्ली पुलिस ने उस टाइम पे दावा किया था कि हमने Z+ सिक्योरिटी दे रखी है। हम इस Z+ सिक्योरिटी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, इसके ऊपर डाउट उठा रहे हैं कि अगर चीफ मिनिस्टर को Z+ के नाम पे ऐसी सिक्योरिटी मिलती है, तो दिल्ली की जनता को रेड अलर्ट के बाद में किस प्रकार की सिक्योरिटी मिल रही होगी। दिल्ली की जनता को Z+ सिक्योरिटी अरविंद केजरीवाल को कैसी मिली है, उसके बाद देखिए कि दिल्ली की जनता को हाई अलर्ट के बाद में, रेड अलर्ट के बाद में कैसी सिक्योरिटी मिली होगी। सिक्योरिटी चाहिए नहीं, इससे पूरी की पूरी दिल्ली की जनता में इनसिक्योरिटी जाती है, पूरी दिल्ली की जनता में इनसिक्योरिटी जाती है। रागिनी जी, दिल्ली की जनता में आप भी आती है, आपका है ये केवल डबल स्टैंडर्ड है, जनता में आप भी आते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस की एक हल्के से मसले को उठाकर उसके ऊपर पूरी राजनीतिक सियासत अपनी जी रमेश जी, मैं पुलिस की इनकॉम्पिटेंस के ऊपर उंगली उठा रहा हूँ, जी डेलिब्रेट है या बिल्ट इन हो चुकी है, उसके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ। नितिन जी अपने आप को करेक्ट करिए प्लीज। अगर श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उनके घर में उनकी सुरक्षा ने की। केजरीवाल साहब पे अगर अटैक हुआ है तो केजरीवाल साहब की पार्टी के लोगों ने अटैक किया है, वो आपकी पार्टी की पार्टी के लोगों ने नहीं किया, पार्टी के लोगों ने नहीं किया भाई साहब, पार्टी के लोगों ने नहीं किया। आप गलत कह रहे हैं, आपकी पार्टी से आपकी पार्टी की है, आपके संस्कार ने कराई है, आम आदमी सेना ने कार्यकर्ताओं आपकी खरीदी हुई, आम आदमी सेना ने किया है, आपकी खरीदी हुई आम आदमी सेना ने किया है। रमेश जी फैक्चुअली ने किया है, रमेश जी आप बीजेपी के ऊपर किसी को विश्वास नहीं है, वो अलग अलग लोगों को लेके आते हैं, आम आदमी का नाम देते हैं और इस तरीके का प्रायोजित आज प्रशांत भूषण तुम्हारा नहीं है, आज जोगेंद्र तुम्हारा नहीं है, वो जब तुमने फाउंडेशन रखी थी वो तुम्हारी बहन थी। बीजेपी की प्रायोजित कार्रवाई थी, बीजेपी की पुलिस ने उसको नहीं रोका। दिल्ली की जनता आने वाले वक्त में बताएगी कि जो तुम्हें जिम्मेवारी दी और जिम्मेवारी को ना करके तुम्हें नौटंकी करते रहोगे, और दिल्ली की जनता विकास के लिए बात होती रहेगी। जो तुम्हें काम करना है, तुम्हारा मुख्यमंत्री जाकर नौटंकी पंजाब में करता है, दिल्ली समझने में नहीं आ रही है, दिल्ली में जाम रहता है, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, वो तुम देख नहीं रहे हो, नौटंकी कर रहे हो आप लोग। तो नौटंकी को दिल्ली की जनता देख रही है, और अगर तुम्हें सुरक्षा चाहिए तो आप नौटंकी मत करिए। जी मैं नितिन जी रमेश जी, नितिन जी रमेश कहते हो नौटंकी करते हो, हत्या हो सकती है, हत्या हो सकती है, अगर हत्या हो सकती है तो सुरक्षा बंद करिए आप लोग। नौटंकी आप करते हैं, आप कर रहे हो, आपके नेता चाय पहन दी गई, एक तुम्हारे मुंह पे काली पोत दी गई, तुम्हारा कैरेक्टर बता दिया गया। रमेश जी फैक्ट्स एंड फिगर पे, रमेश जी चरित्र बता दिया गया।
तुम्हारा चरित्र तुम्हारे मुंह की कालिक के लायक है, वो तुम्हारे कार्यकर्ताओं नहीं, ने नहीं, बताया। नहीं, रमेश जी, रमेश जी। अरे ये भी नहीं, सोचिए नहीं, कि दिल्ली और देश की जनता देख रही है आप रमेश जी, नेता हैं नहीं, रमेश जी, पार्टियों के। व्यक्तिगत और किस देखिए, तरीके की देखिए, भाषा का रमेश इस्तेमाल जी, कर रहे हैं रमेश आप जी, चैनल। भाषा रमेश जी आपके संस्कार बताती है कैसे आप पढ़े लिखे हैं और प्रदीप जी, कितने आप मेरे कहाँ पे संस्कार, आप मेरे बड़े हुए क्षेत्र की हैं सम्मानित और कैसे जनता ने आपकी मुझे पार्टी 3 बार विधायक कैसे बनाकर आपकी एमपी बनाकर पार्टी बता की रखा है। संस्कृति है। मुझे आपकी आपसे पार्टी सर्टिफिकेट की नहीं संस्कृति चाहिए, के बारे में मुझे बताइए। आप जैसे लोगों से नौटंकी बाजों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। नहीं, नहीं, मुझे मेरे अरे जिंदगी नहीं, की नहीं। सम्मानित जरूर जनता ने 3 बार विधायक बनाकर सर्टिफिकेट रमेश जी, रमेश जी, रमेश जी, रमेश जी, नहीं, नहीं, रमेश जी, रमेश जी, बदल रही है, जनता बदल रही है। रमेश जी, जागरूक हो रही है। बिल्कुल, मैं देखिए रमेश जी, मेरे रमेश जी, संस्कारों को, मेरे नहीं, परिवारों को रमेश जी, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पर एक बात नितिन की बात मैं कहना चाहूंगा। नितिन ने कहा कि राजनीति बदल रही है, बदलती हुई स्थितियों परिस्थितियों में चीजें तो देखनी पड़ेंगी ना। मैं मधुसूदन जी से जानना चाहता हूं। मधुसूदन जी, एक तरफ रमेश जी कह रहे हैं कि दिल्ली नहीं समझ में आ रही है, दिल्ली समझ में नहीं आ रही सरकार को, इसलिए सारी संकट आ रहे हैं। एक तरफ सरकार ये कहना चाहती है कि ऑड इवन पर हमने जो काम किया उसका हम जश्न मना रहे थे, हम अपने लोगों के बीच में फैक्ट्स एंड फिगर रख रहे थे, हमने पुल बनाए, कम समय में बनाया, हमने लाभ दिया, ये बात हम सरकार जनता को बताना चाह रहे हैं। रमेश जी, आप 10 महीने में पुल नहीं बनते कभी भी। रमेश पुल इन्होंने जी, नहीं बनाया। रमेश जी, आप पुल 10 महीने में नहीं बनते। पुल का काम पिछली सरकार का काम था 2 वर्ष का। ये ओखला में 200 टॉयलेट बने, इनका मुख्यमंत्री उद्घाटन करने चला गया। 200 टॉयलेट 6 महीने बन जाएंगे क्या? तब मैं इनको नौटंकी की बात कहता हूँ। ये करते कुछ है नहीं और खेल देने की बात करते, गुमराह करते हैं बार-बार। और देखो आप उसमें सही मोहर कह लगा रहे रहे हैं, हैं कि पुल मंगलयान पे के लिए मोदी जी ने भी ऐसा ही किया था। दुनिया पिछली का कोई पुल सरकार नहीं के बन किए हुए सकता। कामों का क्रेडिट लेना, वो आप दोनों पिछली असल में एक सरकार ही का थाली काम के था। चट्टे बट्टे हैं। रागिनी जी, एक ही थाली के चट्टे बट्टे रागिनी जी, हैं। कटरा की ट्रेन का भी नहीं, ऐसे नहीं, ही रागिनी, देखिए, उद्घाटन एक हुआ बात, था। रागिनी वो जी, मोदी जी की एक सरकार मिनट, बनने के बाद एक मिनट, रागिनी जी, रागिनी जी, कांग्रेस एक की बात आपको सरकार कहना पर चाहूंगा। किए हुए कामों जब का जब अरविंद श्रेय जी आप ने लोगों के अलावा जब कुछ कर अरविंद भी जी नहीं ने पाएंगे, 5 साल पहले ऐसे ही का निकल उद्घाटन जाएंगे। किया तब उन्होंने बताया। रमेश जी, रमेश जी, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए, रमेश जी, रमेश जी, रमेश जी, देखिए, शीला जी ने पुल शुरू किया। जी, आपको मालूम है? अरे रमेश बिदुड़ी जी, चुप होकर सुनने की ये मोदी आदत की डालो। सरकार में 2 साल पहले चुप होकर सुनने की आदत डालो। इनकी सरकार को आप 8 महीने बेहतर हुए। नेता बन पाओगे, चुप होकर सुनने की आदत राष्ट्रपति डालो। शासन था तब पुल बनना शुरू हुआ। चुप होकर सुनने की आदत डालो। बनाने का काम बिदुड़ी जी, केंद्र में बिदुड़ी राष्ट्रपति जी, शासन थोड़ा था। रमेश, चुप होकर सुनने की आदत डालिए। बिदुड़ी जी, शांत होकर। जी जी, मैं मुद्दे पे वापस आना चाहूँ। मैं मधुसूदन जी के पास जाना चाहता हूँ। मधुसूदन जी, देखिए, वो ऐसा कह रहे हैं है। कि दिल्ली नहीं समझ में आ रही है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, शाही फेंकी गई, एक पूरा इतिहास है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के नेताओं पर पहले भी इस तरह के हमले होते रहे हैं। तो फर्ज ये था कि हम बजाय इसके ये कि ये नाटक कर रहे हैं, ये नौटंकी कर रहे हैं, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने की बजाय मांग ये की जानी चाहिए थी कि इसकी जांच होनी चाहिए। कहाँ तक ये बात सही है कि वो पार्टी कार्यकर्ता थी या पार्टी कार्यकर्ता नहीं थी, ये जांच होनी चाहिए। और कहाँ लैप्सेस हुए हैं सिक्योरिटी में, ये जांच होनी चाहिए। इस पर तो कोई बात नहीं हो रही, नौटंकी हो रही है। इस तरह की भाषा, आपने जैसे पहला सवाल पूछा था कि इस तरह की भाषा का स्तर इतना गिर गया है, लेकिन उसके बाद जवाब में जिस तरह के शब्द इस्तेमाल हुए उससे ही साफ था कि किस तरह की भाषा ये दूसरी पार्टियां इस्तेमाल कर रही हैं। अब देखिए, ये कहना कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली की कोई समझ नहीं है, ये सत्य से झुठलाना है। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। आम आदमी पार्टी ने बहुत कम समय में कुछ डिलीवर करके दिखाया है, अभी उनको सफलता मिली है। ये ऑड इवन वाले जो मामला है कार का, उसमें उनको सफलता मिली है। तो आप अब ये विक्टिम कार्ड खेलना, आम आदमी पार्टी में भी बहुत बताएंगे। इस सवाल का जवाब मधुसूदन जी नहीं देंगे। इस सवाल का जवाब मधुसूदन जी नहीं देंगे, नितिन जी बताएंगे। उससे पहले मैं रागिनी से रमेश जी, मैं आ रहा हूँ। रागिनी कुछ बोलना चाह रही है। मंत्री जेल में चले गए। रमेश जी, एक मिनट, आम आदमी पार्टी के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। देखिए, ये बार बार ऐसा क्यों होता है? रमेश जी, एक मिनट रुक जाइए। बार बार हमने देखा कि पिछले 2 साल की सियासत में आम आदमी पार्टी ने तमाम नेताओं पर आरोप लगाए जिनके कोई तथ्य सामने नहीं आए। सरकार में आने के बाद भी उन्होंने कोई तफ्तीश भी नहीं की इस मामले में।
इसीलिए आज जब मैं मानती हूं कि यहां पर चूक हुई है, उस चूक के बावजूद भी इनकी बात को ये जो कह रहे हैं कि हमारी हत्या ही करने की कोशिश की जा रही थी, उस पर कोई मानने को से तैयार नहीं है। और मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो स्कूल में हमें अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ाया जाता था कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गई गए निशाचर भाग, तो यहां पर स्याही फेंकने से लेकर मौत की साजिश तक का ये जो पूरा प्रकरण है, उस पर इनकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। और इसके चलते कि ये एक बार भी नहीं कह रहे हैं कि भावना ने जो आरोप लगाए हैं तफ्तीश उसकी भी होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहकर अपेक्षा ये करना कि दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से आप ही की बात सुनेगी, मैं समझती हूं कि इसमें भी कहीं ना कहीं विरोधाभास है। संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए मुख्यमंत्री को, संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए तमाम और पदासीन लोगों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। नितिन जी, जी नितिन जी। मैं कहना चाहूंगा रागिनी जी, आप शायद भूल गई कि CWG स्कैम की भी हम लोगों ने तफ्तीश की कोशिश की। अरे पहले अपने हम लोगों ने मुख्यमंत्री रिलायंस के, अरे बिदुड़ी जी चुप हो जाओ, बिदुड़ी जी चुप हो जाओ, बिदुड़ी जी चुप हो जाओ। पहले संस्कारों की बात बताओ ना। और CNG स्कैम की हम बात कर रहे थे, आपने कहा ना आने से पहले हम लोगों ने किया। ये वही सरकार है बीजेपी की जिसने और रोज एक नया विवादास्पद मुद्दा एंटी करप्शन, फरवरी में एक साल पूरा हो जाएगा, वादों से ज्यादा विवादों के लिए आप जाने जा रहे हैं। स्कैम की किसी भी तरह की कोई भी स्कैम की तफ्तीश नहीं करने दे रहे लोग। देखिए आप खुद ही बता दीजिए रमेश बिदुड़ी जी, अगर सिक्योरिटी में लैब था, की जनता ने अगर सिक्योरिटी में लैब था, रमेश बिदुड़ी जी, केजरीवाल जी एक मिनट शांत होकर सुनिए। प्रतीक जी मेरी अगर सिक्योरिटी में लैब था, तो क्या आपने किसी भी तरीके की तफ्तीश कराई? आपने ऑर्डर करी तफ्तीश? पहले इतनी देर से चिल्लाने से काम नहीं बनता है। पहले आपकी बात सच हो जाती है, इतनी देर से पूरी पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। आपके चिल्लाने से 100 बार बोल रहे हैं, सच नहीं हो जाएगा। आवाज ऊंची करने से ज्यादा अपने तर्कों को मजबूत करिए। आप तफ्तीश करा रहे हैं, सिक्योरिटी लैब की तफ्तीश हो रही है, कैसे आरोप लगा दिया? तफ्तीश तुमने पहले जांच के बगैर कैसे आरोप लगा दिया? और आप बताइए केजरीवाल का, दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इनको पिछले के भगा दो। पहले उस केजरीवाल का चरित्र बताइए मुझे कि वो कौन से संस्कार देकर केजरीवाल साहब आए हैं, उनको कितने संस्कार दिए केजरीवाल साहब को? ऐसे फाउंडर लोगों से, ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों को ये कहेंगे कि इनके पिछवाड़े पर सच्ची संस्कार किसके? सच्ची बात बिदुड़ी जी, आप देश के नौजवानों को बहुत कड़वी लगे। बिदुड़ी जी आपसे माफी मांगूंगा, सच्चाई माफी के साथ के लिए बने, बेहद माफी के साथ नहीं, ये बहस का स्तर नहीं है, ये बहस का स्तर नहीं है। आपको इतनी कड़वी लगी, मुझे पता नहीं, चेहरे पर लगेगी। आप डिबेट करनी भूल के फालतू लड़ाई में पड़ जाएंगे। आप डिबेट करिए, कल जो हुआ उसके ऊपर डिबेट करते हैं। नितिन जी शब्दों आपको पूछ रहे होली कब की, आप बता रहे दिवाली कब की है? आपको संस्कारों की बात पूछी गई, आप कॉमनवेल्थ किस तरीके की बात? अरे कॉमनवेल्थ मैं रागिनी की इस बात को बहुत अहम है कि दिल्ली पिस रही है, दिल्ली की जनता जवाब चाहती है लेकिन जवाब नहीं दिया जा रहा। आज अभी इस बहस को इतना ही यहाँ पर रोकेंगे। बने रहिए, आप देखते रहिए IBN 7।